हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन तथा सल्फर के तत्वों को निम्नानुसार क्रम में व्यवस्थित करिए तथा क्रम व्यवस्था का कारण दीजिए। बढ़ती प्रथम आयनन एंथैल्पी। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी तो क्या होती है आयनन एंथैल्पी की? किसी विलगित गैस या परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी जो होती है वो आयनन एंथैल्पी जो होती है वो विद्युत ऋणता के समानुपाती होती है। विद्युत ऋणता के तो समानुपाती होती है और परमाणविक आकार के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। परमाणविक आकार के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। अब यहां पर अगर अपने देखें तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? ऑक्सीजन की। उसके बाद में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता आती है। उसके बाद में बात करें तो किसकी आएगी? फास्फोरस की। उसके बाद में किसकी आएगी? सल्फर की आएगी। सल्फर की क्या होगी? सबसे कम होगी विद्युत ऋणता। तो अब यहां पर होना तो ये चाहिए था कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता जो ज्यादा है तो इसकी आयन एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए थी? ज्यादा। लेकिन ध्यान तो अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें ऑक्सीजन का तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। अगर अपने ध्यान से देखें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये क्या है? अर्धपूरित है। क्या है? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अपने को पता है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता होगी वो ज्यादा होगी किससे? ऑक्सीजन से। अब बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस का देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? नियोन 3s2 3p3। और सल्फर का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? नियोन 3s2 3p4। यहां भी क्या है? ये अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इस हिसाब से फास्फोरस की भी जो आयनन ऊर्जा जो होगी वो ज्यादा होगी किससे? सल्फर से। तो जो सही क्रम निकल के आया वो क्या निकल के आया कि सबसे ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की आयन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। उसके बाद में किसकी है? ऑक्सीजन। फिर किसकी है? फास्फोरस। और फिर किसकी है? सल्फर। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। अधिक स्थायी होते हैं। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।